नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीतू गुलाटी। हुण पेश ने इस बुलेटिन दीआं मुख खबरां। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जटिल समस्यावां दे हल लई तजर्बे दी ये महत्वपूर्ण भूमिका। पंजाब के मुख्यमंत्री वालों सूबे के प्राइवेट स्कूलों च विद्यक सैशन 2022-23 के मौजूदा समैस्टर दौरान फीस वधाउण ते रोक का ऐलान। हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट बहुत सारे निवेशकों ने हरियाणा में पूंजीकारी की जताई इच्छा। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जटिल समस्यावां दे हल लई तजर्बे की महत्वपूर्ण भूमिका हुंदी है। प्रधानमंत्री ने आज 72 राज्य सभा मैंबरों के कार्यकाल समाप्त होने मौके करवाए विदायगी समारोह में संबोधन करदिआं ये गल आखी। उन्होंने इन्हां मैंबरों के तजर्बਿਆਂ की शलाघा करदिआं कहा कि उन्होंने संसद के उपरले सदन में लंबा समा गुजारिया है, जिथे उन्होंने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया है। हमारे यहाँ विदाई समारंभ तो है ही है, जा रहे हैं साथी, लेकिन जैसे बंगाली में कहते हैं आमी आशी या गुजराती में कहते हैं आवजो, कम अगेन। वैसे कहते तो बाय बाय, लेकिन कहते कम अगेन। तो एक प्रकार से हम तो यही चाहेंगे, कम अगेन, ताकि जैसा सभापति जी ने कहा कि इतने इतने अनुभव जिनके साथ जुड़े हुए हैं, 5 टर्म 4 टर्म 3 टर्म इतने समय से, यानी बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव का संपुट हमारे इन सभी महानुभावों के पास है। उन्होंने कहा कि तजर्बेकार मैंबरों के जाण नाल नवे मैंबरों की जिम्मेवारी वधी है। उन्होंने कहा कि अकादमिक ज्ञान की तुलना विच तजर्बा ज़्यादा अहमियत रखता है। प्रधानमंत्री ने इन्हां मैंबरों को अपने तजर्बे देश हित विच वरतन अते अपने तजर्बे नवीं पीढ़ी तक पहुँचाउण की अपील भी की। देश विच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण तहत 184 करोड़ 6 लाख तो वध कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत मंत्रालय ने दस्सिया है कि कल 22,27,000 तो वध टीके लगाए गए और कल 1,500 तो वध लोग इस बीमारी तो ठीक हुए हैं, जबकि 1,200 तो वध लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है। मंत्रालय मुताबिक देश विच कोरोना तो सेहतयाब होने की दर 98.76% है। चंडीगढ़ विच पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना के सिर्फ 2 नवे मामले मिले ने और शहर विच कोरोना के एक्टिव मामलों की गिनती 22 है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण तहत चंडीगढ़ विच भी टीकाकरण का काम लगातार जारी है। कल तक चंडीगढ़ विच 10,83,000 तो वध लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 88,000 तो वध लोगों को वैक्सीन की दूजी डोज लगाई जा चुकी है। 12 तो 14 उम्र वर्ग के 5,000 तो वध बच्चों का टीकाकरण कल तक किया जा चुका है। शहर में 15 तो 18 साल उम्र वर्ग के 61,000 तो वध बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज और 34,000 तो वध बच्चों को दूजी डोज लगाई जा चुकी है। इस तो इलावा वैक्सीन की एहतियाती डोज लगाने का काम भी लगातार जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबे के प्राइवेट स्कूलों विद्यक सैशन 2022-23 के मौजूदा समैस्टर दौरान फीस ना वधाउण का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने यह वीडियो संदेश राही ये ऐलान करदिआं कहा है कि प्राइवेट स्कूलों में सिक्ख्या के हित में यह वड्डा फैसला किया गया है और ये आदेश तुरंत प्रभाव नाल लागू होणगे। पहला फैसला यह है कि पंजाब दे विच कोई भी प्राइवेट स्कूल इस समैस्टर दे विच एडमिशनां होणगीआं जिहड़ियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ नहीं ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗੀ। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि इस बारे निजी स्कूली बच्चों के मापियां, स्कूल प्रबंधकों, प्रिंसीपलों और होर संबंधित धीरां नाल विचार वटांदरा करके उलीकी जाएगी तो आने वाले दिनों में विस्तार जानकारी साझी की जाएगी। उन्होंने एक होर फैसला लैंदिआं कहा है कि हुण तो कोई भी स्कूल मापियां नूं किसी विशेष दुकान तो किताबां ते वर्दी खरीदण लई मजबूर नहीं करेगा। लोगों की सहूलत लई स्कूलों नूं वर्दियां बारे वध दुकानां संबंधी जानकारी देनी होगी, जिथों मापे अपनी मर्जी नाल वर्दियां खरीद सकन। मुख्यमंत्री ने किताबां ते वर्दी की खरीद बारे छेती नीति लियाउण बारे भी आख्या है।
उन्होंने कहा है कि विद्या ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਛੇਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने पंजाब भवन में सूबे के समूह बस डिपोआं के जनरल मैनेजरां नाल मीटिंग दौरान कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग के काम विच होर पारदर्शिता लियाउण दी लोड़ के मद्देनज़र यह फैसला लिया जा रहा है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रमुख सकत्तर नूं छेती तो छेती परमिट ऑनलाइन करने की प्रक्रिया नूं नेपरे चढ़ाउण दे हुक्म भी दिते ने। उन्होंने बस अड्डियां के बाहरों चल रही नजायज़ प्राइवेट बसां ते शिकंजा कसन की हिदायत करदिआं बस स्टैंडां के 500 मीटर खेतर में नजायज़ बसां के शिकंजा कसन लई आख्या है। इस तो इलावा तेल चोरी रोकने लई 4.8 किलोमीटर प्रति लीटर तो घट माइलेज देने वाले बस ड्राइवरों विरुद्ध कार्रवाई अमल विच लिआंदी जावे। उन्होंने विद्यार्थियों के बस पास संबंधी अटके केसां का तुरंत निपटारा करने लई भी आख्या है। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बस अड्डियां ते बने पखानिਆਂ की सफाई ड्राइवरों कंडक्टरां के सवारियां नाल वरताओ और बसां विच साफ पीण योग पानी का प्रबंध करने के हुक्म भी दिते ने। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दुबई विच करवाए ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट तो परतन तो बाद अपनी प्रतिक्रिया दिंदिआं कहा है कि वर्ल्ड फॉर्म के सामने हरियाणा की अमिट छाप रही है और दस्सिया गया है कि हरियाणा पूंजीकारी लिए एक पैराडाइज है जिथे पूंजीकारी लिए बहुत संभावनावां ने। गृह मंत्री ने दस्सिया कि हरियाणा विच KMP के दोवें पासे सरकार ने इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर बनाने की योजना बनाई है जिथे सनअतां लगाईआं जा सकदियां ने। यहाँ पर बहुत स्कोप है इन्वेस्टमेंट करने का। KMP जो 135 किलोमीटर लंबी है उसके दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर का हमने कॉरिडोर बनाया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सूबे में लाल फीता शाही नूं खत्म किया है। हरियाणा में पूंजीकारां नूं सरकारी दफ्तरां के चक्कर नहीं कटने पैणगे और सरकारी स्कीमां नूं डिजिटल किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार निवेशकों नूं भरपूर सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में निवेश लई कई पूंजीकारां ने इच्छा जाहिर की है तो उन्होंने उम्मीद है कि इसके चंगे नतीजे निकलणगे। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा नियम नाल जोड़न संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। पंजाब के विरोध से अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दिंदिआं कहा कि चंडीगढ़ तो यूटी है और चंडीगढ़ बारे पंजाब के बोलण का कोई हक नहीं है। चंडीगढ़ तो यूटी है, यूटी में तो केंद्र के ही रूल लागू होते हैं, पंजाब का तो उसके ऊपर कोई हक नहीं है अभी तक। तो पंजाब को तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नोटिफिकेशन मुताबिक ये नियम चंडीगढ़ के कर्मचारियों के भलके 1 अप्रैल तो लागू हो जाएगा। हरियाणा माल विभाग के वधीक मुख सकत्तर TVSN प्रसाद ने पेंशनरां दीआं शिकायतां दे हल लई हरियाणा निवास च करवाई पेंशन अदालत दौरान कहा है कि पेंशनर्स नूं सही सन्मान देना और उन्हां दीआं शिकायतां दा तुरंत हल करना साडी सारियां दी जिम्मेवारी है। उन्होंने हर महीने प्रतिदिन एक जिले लई 10 तो 11 बजे तक का समा पेंशनरां दीआं शिकायतां दी सुनवाई लई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करन दा ऐलान भी किया। वधीक मुख सकत्तर ने पेंशनरां दीआं शिकायतां दे हल लई अते सोधे होए मामलिਆਂ ਦੀ सुनवाई वास्ते ODMS प्रणाली लागू करने लई कहा। महालेखाकार हरियाणा नाजली जाफरी साइन दीआं कोशिशां दी शलाघा भी की। उन्होंने कहा कि पेंशन अदालत का मुख मंतव संबंधित विभाग वालों महालेखाकार दफ्तर विच भेजे गए लमकदे मामलिਆਂ ਦੀ सुनवाई करना है। भारतीय मानक ब्यूरो के उत्तरी खेतर दफ्तर चंडीगढ़ वालों स्कूलों में बनाए गए मानक क्लबों के मैंटर्स नाल कल और अज 2 दिन आवासी सिखलाई प्रोग्राम करवाया गया। चंडीगढ़ में हरियाणा और चंडीगढ़ के मैंटर्स लिए BIS वालों करवाया गया यह पहला सिखलाई प्रोग्राम है और यह प्रोग्राम सैक्टर 32 के खेतरी सहकारी प्रबंधन संस्थान के डिप्टी डायरैक्टर जनरल राजीव शर्मा की निगरानी हेठ किया गया और उन्होंने मानकों की गुणवत्ता लाभ आदि बारे जानकारी रोज़ाना जीवन दीआं उदाहरणा दे के स्पष्ट किया।
इंडियन स्टैंडर्ड्स टेक्निकल कमिटीज़ द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन टेक्निकल कमिटीज़ में इनकलकेट करने के लिए स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि यंग एज से ही स्टूडेंट्स को डेवलप किया जाए, ताकि वो टेक्निकल कमिटीज़ में अपनी कंट्रीब्यूशन लेटर स्टेजेस पे जब वो एक्सपर्ट्स बन जाएंगे उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएँ। इस मौके ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ NK ਕੰਸਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਕ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ये मानक क्लब का जो कार्यक्रम है वो उन मानक क्लबों में एक हमने अध्यापक को चुना है जिसको कि हम मेंटर्स कहते हैं, और उनके साथ साथ कम से कम 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें जोड़ते हैं। ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 5ਵੀਂ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਚਰਚਾ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ। कोविड-19 का खतरा अजे टलिया नहीं है, इसलिए सब नूं बेनती है कि बाहर जाने वेले मास्क जरूर पा के रखो, जरूरी समाजिक दूरी बना के रखो, अपने हाथ बार-बार साबन नाल धोवो जां सैनिटाइजर की वरतों करो। तुसीं सारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD ते भी देख सकते हो। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ। हुण मैं स्टूडियो तो बाहर जा रही हाँ। मैं अपना मास्क पा लिया है, तुसीं भी घर तो बाहर जाण समय मास्क जरूर पाओ। नमस्कार।